जय हिंद एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम सेट 4। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ई। 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। यस। टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल। पॉइंट एफ भी ले लिया सर्कल पे। टेक अनदर पॉइंट ए पॉइंट लेना है, वो ऐसा होना चाहिए कि ई एफ और ए एक ही लाइन में होने चाहिए। तो एक लाइन के लिए हमें इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। यस, एक ही लाइन में होने चाहिए, इसलिए मैंने एक रे ड्रॉ कर दिया। वो कहां पे आता है देखेंगे। सच दैट ई एफ डैश ए, वो ए पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि एफ ई और ए के बीच में आना चाहिए। तो ए कहां पे होगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यस। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एफ ए का डिस्टेंस मीन्स एफ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है? 4.1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कैसे लेंगे हम? कंपास में 4.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। और एफ पे रख के इधर मार्क कर देंगे। कहाँ पे? कंपास में 4.1 का डिस्टेंस लेना है, एफ पे रखना है, एफ से लेके ए तक का डिस्टेंस है ना, वो मार्क कर देना है 4.1। तो समझ लीजिए मैंने मार्किंग कर दी। किससे? कंपास से आपको मार्किंग करनी। तो ये पॉइंट आपको मिल गया ए। अब क्या बोला है कि ए से आपको इस सर्कल पे टेंजेंट निकालनी है। तो स्टार्ट करते फिर टेंजेंट निकालने की प्रोसेस। तो ए एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट निकालने की प्रोसेस क्या कहती है कि यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट ए टू ई। ए टू ई जो सेगमेंट है उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो अभी यहाँ पे मैं ये जो एरो है इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपने एज इट इज भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट शोज द प्रोसेस। ओके। नेक्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ई ए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है ई से, और ऊपर मार्किंग नीचे मार्किंग। यस, ई से कर लिया। अभी ए पे रख के वैसे आपको मार्किंग करनी है क्रॉस में। यस, ऊपर और नीचे वो क्रॉस होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो इसको बढ़ा लो। ई से हो गया क्रॉस, ए से भी ये थोड़ा सा क्रॉस नहीं हो रहा तो क्रॉस हो गई क्रॉसिंग। यस, ई से 1 2, ए से 1 2, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेगी। इसके बाद आपको इस पे वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है विच इज परपेंडिकुलर। हो गई ड्रॉ लाइन, वो सर्कल के बाहर ही आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको मार्क कर लो। एफ को नहीं, एफ के साइड ये जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे देख लो। एफ पॉइंट अलग है, दिस इज एफ पॉइंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट। अब इस पॉइंट से लेके ई तक का डिस्टेंस लो और मार्किंग कर दो। कहाँ तक का डिस्टेंस लेना है आपको? एफ से लेके ई पॉइंट तक का डिस्टेंस लो और ऊपर और नीचे से मार्किंग कर देनी है आपको। एफ पॉइंट से नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट से। अगर मैंने एफ बोला तो रॉन्ग बोला होगा फिर। दिस इज मिड पॉइंट, ये एफ ये है, ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट से आपको सेंटर तक का ऐसे लेना और ऐसे मार्किंग आपको कर देनी है ठीक से, ठीक है। अब ये मार्किंग यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या करते हैं हम? इसको याद होगा आपको कि हमें इन्हीं इंटरसेप्ट से ए में से जाने वाली टेंजेंट निकालनी है। अभी ये इंटरसेप्ट मिल गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक लाइन निकालनी होगी। टेंजेंट इज अ लाइन, सेगमेंट मत निकालो बाबा। और अगर आप कर रहे हो तो मेरे साथ ही यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करता हूँ वीडियो चालू रहता है तभी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आएगा। आप सोचोगे मैं देख लेता हूँ सो के रात को 11 बजे और कल सुबह करूंगा, सो नॉट पॉसिबल। आपको मेरे साथ ही करना पड़ेगा तभी पॉसिबल होती है ये चीजें, ठीक है। ओके, सो दीज आर द टेंजेंट्स। टेंजेंट बन गई आपकी, दिख रही है? यस। तो इस तरह से आपको करना है। कुछ डिफिकल्टीज होंगी तो आप पूछ सकते हो। यस। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। सिमिलर ट्रायंगल क्या है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्रायंगल एलबीएन। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्रायंगल एलबीएन। अब देखिए इनमें कोई कॉमन पॉइंट है क्या? यस, बी इज अ कॉमन पॉइंट, सो इट मीन्स इनको हमें वही
पार्टीशन वाला पार्ट करके करना पड़ेगा बीपीटी यूज करके। सो इन ट्रायंगल एबीसी के कुछ पार्ट्स दिए हैं। AB इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। एंड AC अपॉन LN इज 4/7। तो बोलो कौन सा ट्रायंगल बड़ा आएगा, AC वाला बड़ा आएगा कि LN वाला? LN वाला, मीन्स दिस ट्रायंगल इज बिगर। तो हमें एक इमेजिनरी फिगर निकाल लेनी पड़ेगी। पहले तो मैं ये कर लेता हूं कि रेशो लिख लेते हैं साइड के। यस, तो ए बी अपॉन एल बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन इज इक्वल टू 4/7 करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यस, अब एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द रफ फिगर। रफ फिगर में क्या रहेगा कि आपका एक बेस आएगा। यस, अब बेस में यहाँ पे मैं बी पॉइंट ले रहा हूँ विच इज कॉमन, दिख रहा है आपको बी पॉइंट कॉमन है। तो अभी आपको पता है कि ये बी से लेके एन तक मैं यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है। बी एन है और बी से लेके एल तक है, तो इधर एक एल ले लेता हूँ मैं, ये एल तक है, ठीक है। अब ये एल एन को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसमें बीच में पॉइंट आ जाएगा आपका ए सी। देखो बी से लेके ए यहाँ पे आ जाएगा। बी एल के बीच में ए आ रहा है क्या? देखो बी एल के बीच में ए है क्या? बी एल कहाँ पे? बी एल, तो बीच में ए आ रहा है। यस, तो देखिए ए बी अपॉन एल बी, तो ए बी 4 है तो पूरा एल बी कितना है? 7 है। वैसे ही बी सी अपॉन बी एन, तो ये सी है, ये बी सी 4 है, तो बी एन पूरा कितना है? 7 है। तो आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन रफ करके रखना है, तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगी। उसके बाद ये जो रफ फिगर है इसमें जो जो मेजरमेंट्स हमें पता है, बी का मेजरमेंट है 40 डिग्री, BC का मेजरमेंट दिया है 4.8 डिग्री सेंटीमीटर, सॉरी 4.8 सेंटीमीटर, और AB का मेजरमेंट दिया है 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर। आपको इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी एज इट इज फिगर रखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो रेशो तो 4:7 है। इट मीन्स ये BN पूरा 7 पार्ट है। BN पूरा कितना है? BN पूरा है 7 है। ये BL दिख रहा है आपको, LB BL ये भी 7 है, और ये LN भी 7 है, तो AC कितना आएगा? 4। इट मीन्स ये पूरा 7 पार्ट है, और 7 में से 4 जो टुकड़े वो किसके हैं? BC के, और पूरा पार्ट किसका है? BN का है। यस, तो इस तरह से आपको फिगर निकालना। तो आपको पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? आपके पास BC का मेजरमेंट है, BN का मेजरमेंट नहीं है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? सिर्फ BC। सो लेट्स ड्रॉ BC। देखो कंस्ट्रक्शन समझना है। So first of all we will draw BC of measurement 4.1 centimeter. 4.1 सेंटीमीटर का मैंने BC निकाल लिया। निकल गया BC क्या? ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या करूंगा, एक नीचे ऐसा रे निकालूंगा। सो लेट्स ड्रॉ द रे। अब हमें पता है कि BC के आगे N आने वाला है, तो हमें BC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं मैं। ये तो BC तो 4.1 फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो C को मैं आगे रे निकाल लेता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक्सटेंड करना है। कर दिया, करेक्ट है। अभी मुझे ये जो B का जो रे निकला है, इस रे को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? पूरे 7 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट्स में? 7। तो टोटल पार्ट 7 है ना, 7 में से 4 हम BC को दे देंगे। 4 पार्ट्स किसको दे देंगे? BC को। और पूरे पार्ट्स किसको देंगे? BN को। So first of all I will divide this ray, और I will try to take 7 parts on the ray. So ray में 7 parts लेने के लिए एक सेम डिस्टेंस लेना है, और आपको मार्किंग करनी है रे पे इस तरह से। So 1 2 3 4 5 6 and 7।
7 मार्किंग हो गई, इसको नाम दे दो B1 B2 B3 B7 तक, B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7। मेरा क्वेश्चन ये है कि BC कितना पार्ट है, BC 4 पार्ट है, तो हम जो पहले 4 पार्ट है वो किसके रहेंगे, BC के रहेंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, B4 से लेके BC को ज्वाइन कर दे रहा हूं। करेक्ट है यहां तक? यस, मीन्स 1, ये 1 पार्ट 2 3 4 पार्ट किसको गए, BC को गए, और पूरे 7 पार्ट्स किसके रहेंगे, BN के रहेंगे। तो N पार्ट लेने के लिए मुझे B7 से क्या निकालना पड़ेगा, ऐसा एक कॉन्ग्रुएंट एंगल वहां पे निकालूंगा जो इसको इंटरसेप्ट करेगा, दैट इज माय N पॉइंट। जैसा एंगल यहाँ पे सेम एंगल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एंगल एक्सटेंड करके यहाँ पे जहाँ पे टच होगा दैट इज माय N पॉइंट। यस, तो स्टार्ट करते हैं फिर स्टूडेंट्स। तो हम पहले क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में कॉन्ग्रुएंट एंगल निकालना है हमें, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल निकालने की प्रोसेस सबको पता है। सो आई विल टेक सम डिस्टेंस इन द कंपास, आई विल मार्क हियर लाइक दिस, सेम आई विल मार्क फ्रॉम, देखो B4 से मार्किंग की, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, B4 और B7 बाकी सारे आप भूल भी गए तो भी चलेगा। अब मैं टेम्पररी रफ कर रहा हूँ, आपको नहीं रफ करना है, फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू रफ दिस, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं पूरा, ये B5 B4 को B6 को मिटा देता हूँ, ये इनके मार्किंग मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए अभी, ये आपको रहने देना है, जस्ट फॉर टीचिंग में ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये रफ करके दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने B4 से ऐसे मार्किंग की, आपको कट नहीं करना है बेटा, हाथ जोड़ के, नहीं तो सर ने बोला था रफ कर दो, रफ मत करना, वो लिखे रहने देना, मार्किंग में रहने देना। B4 ऐसे मार्क कर लिया, B7 से भी आपको सेम ऐसे मार्किंग करनी है, ठीक है। जिनको नहीं समझता मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग साथ में करोगे एक एक स्टेप तो याद हो जाएगा। ये हो गया। अब ये जो एंगल है इसकी दो साइड है 1 2, तो यहाँ पे एक इंटरसेप्ट, यहाँ पे एक इंटरसेप्ट, तो इन दोनों का गैप हम गिनेंगे कितना गैप है, देखिए इतना है। तो सेम इस इंटरसेप्ट से लेके यहाँ तक हमें मार्किंग करनी, जहाँ पे होगी वहाँ पे हमें कोई लेने देना, कहीं पे मार्किंग हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। देखो अभी ये क्रॉस हो रहा है, जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वो एक पॉइंट और B7 एक पॉइंट, 2 पॉइंट देना फिर एक लाइन को डिफाइन करने के लिए। सो B7 और B इसको लेके आपको एक लाइन निकाल देनी है। सो दैट इज, ये लाइन यहाँ पे आपको टच करनी ही होगी, तो जैसे ही टच किया ये पॉइंट मिल गया आपका N पॉइंट, यस, जो आपको ये क्रॉसिंग से मिला था। अगर आप देखोगे तो B4C और B7N ये दोनों जो सेगमेंट है पैरेलल एक दूसरे को, यस। अभी ये नीचे का काम हमारा खत्म हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन तो ऊपर करना है, ये तो बेस के टुकड़े हो गए। अभी हमारे पास जो जो है एंगल, ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC उसको ड्रॉ कर लेते हैं। BC बन गया बेस, BC बेस बन गया कि नहीं, BC बन गया। अब B 40 डिग्री का है तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर हमें हेल्प करती है कैसे फिगर निकालनी है। सो BC से मैं 40 डिग्री का मेजरमेंट वाला एक रे निकालूंगा, थोड़ा सा बड़ा ही निकालना होगा मुझे क्योंकि मुझे वहाँ पे सारे पॉइंट्स लाने हैं। इट शुड बी लिटिल बिट लॉन्गर, आप कितना भी खींच सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये B है एंड दिस इज 40 डिग्री मेजरमेंट। अब B से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, 5.1। तो हम कंपास में 5.1 डिग्री मेजरमेंट, सॉरी 5.1 सेंटीमीटर मेजर लेंगे, और 5.1 सेंटीमीटर मेजर लेने के बाद मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा ऐसे। 5.1 लिया इसमें और इसको ऐसे मार्किंग कर दिया, 5.1 लेके मार्किंग कर दिया, ये बन गया मेरा कौन सा पॉइंट, B से लेके A तक, ये पॉइंट मिल गया। अब ट्रायंगल ABC बन गया, नहीं बना है क्योंकि मैंने AC को ज्वाइन नहीं किया, तो AC को ज्वाइन कर देता हूँ ना मैं, AC को ज्वाइन कर दिया। जैसे मैंने AC को ज्वाइन किया, सो दिस इज बिकम ट्रायंगल ABC। बट एक ट्रायंगल बाकी ना भाई, कौन सा ट्रायंगल बाकी है, ये L पॉइंट बाकी, उस रे पे लेना, तो रे को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। यस, अभी ये जितना एंगल का मेजरमेंट है उतना ही मेजर का एंगल उतना ही मेजरमेंट का एंगल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो वही कॉन्ग्रुएंट एंगल की मेथड हमें यूज करनी पड़ेगी।
सो लेट अस डू दिस, करते हैं फिर इसको। इसमें क्या करेंगे अभी वही सेम प्रोसेस। आपको सी पे रखना है पॉइंट, कुछ डिस्टेंस लेके मार्किंग कर लेनी है ऐसी, सी पे रख के आपको, सॉरी वैसे ही एन पे रख के आपको मार्किंग करनी है। हो गई। अब ये जो दोनों इंटरसेप्ट है इसका डिस्टेंस मेजरमेंट ले लो, साथ में करोगे तो समझेगा बेटा, बाद में करोगे तो फिर 12 बजेंगे घड़ी की नहीं तुम्हारे। हाँ, अब ये जो क्रॉस हुआ वहां से एन से थ्रू वहां पे पॉइंट निकालना है। मैंने बोला था ना रे थोड़ा सा एक्सटेंड ही करना पड़ेगा हमें, तो एक्सटेंड कर दे। ये जो पॉइंट है ये दिस इज माय, ये एन पॉइंट है, दिस इज एन पॉइंट, और बन गया आपका पूरा ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन। ये 5.1 सेंटीमीटर इतना। यस, इसको ऐसे मेजरमेंट आप कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज फाइनल आंसर। यस, अब ऐसा नहीं है कि जैसे रफ फिगर दिख रही है वैसी वो आएगी, ये तो सिर्फ हमारा इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन होता है। यस स्टूडेंट्स, सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो सेम इसी की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। यस, कॉमन पॉइंट ही है, बट ऊपर वाला बड़ा है, मीन्स आपको आगे का पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा। बड़ा ट्रायंगल दिया है, छोटा ट्रायंगल नहीं दिया है, तो आपको बड़ा ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेना है। तो 8 नंबर जो है वो आपको होमवर्क रहेगा, कीजिए। 8 नंबर एग्जाम्पल करके देखना है, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, देन आई विल सॉल्व इट। सो आज यही पे रुकते हैं, ये चैप्टर यही पे ख़त्म होता है। कल देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, इसमें 3 टाइप के टेंजेंट ड्रॉ करने के, ये करना पड़ेगा और ये ऐसा, और अलग अलग वाले, बस ये 5 फिगर्स है, बाकी कुछ कंसेप्ट नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आपका ही फायदा है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मीट यू टुमारो।